ये कहानी है शहर से दूर एक आलीशान होटल की, जिसके मालिक सेठ किशन लाल थे। उनके पास सब कुछ था, सिर्फ अपना कहने के लिए कोई नहीं। सिर्फ एक शख्स था जो उन्हें सबसे अजीज था, अजय, उनका मुंह बोला बेटा, जो होटल का मैनेजर भी था। कहते हैं उस रात सेठ जी बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी वसीयत फाइनल कर दी थी। लेकिन अगली सुबह सेठ किशन लाल की लाश मिली। मौत की वजह साफ नहीं थी, पर शक का साया पूरे होटल पर मंडरा रहा था। जांच के लिए शहर से आए इंस्पेक्टर खान ने सब पर नजर रखना शुरू कर दिया। उनके साथ थे उनके भरोसेमंद साथी हवलदार राम सिंह। हवलदार, इस कमरे में जहर की हल्की गंध है। ये साधारण मौत नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, कमरा अंदर से बंद है, हत्यारा कहाँ गया? इसका मतलब हत्यारा बाहर से नहीं आया, वो यहीं कहीं है। हवलदार, सबको एक एक करके पूछताछ के लिए बुलाओ। सबसे पहले शक की सुई उन लोगों पर गई जो रात में वहां मौजूद थे। इनमें था राजेश, जो एक लेखक था और एक कहानी लिखने के बहाने कुछ और तलाश रहा था। फिर अंजलि, एक मासूम लड़की जो होटल में काम करती थी और डर से कांप रही थी। और भी कई लोग थे, जिनमें से हर एक के पास हत्या का एक कारण मौजूद था। इंस्पेक्टर ने एक एक करके सबसे पूछताछ की। सबसे पहले सीमा जी। सीमा जी, आप आखिरी बार सेठ किशनलाल से कब मिली थी? करीब 2 घंटे पहले। मैं उनसे होटल के सौदे पर बात कर रही थी। मैंने सुना है कि आप दोनों के बीच गर्मा गर्म बहस हुई थी। हाँ, हुई थी। ये होटल खरीदना मेरे लिए बहुत जरूरी था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं खून कर दूं। राजेश, आप लेखक हैं। आप कल रात कहाँ थे? मैं होटल की लाइब्रेरी में था। अपनी किताब के लिए कुछ रिसर्च कर रहा था। हमने आपको रिकॉर्ड रूम के पास देखा था। आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैं बस कुछ पुराने दस्तावेज देख रहा था। मेरे पिता के साथ हुए धोखे का राज शायद उन कागजों में छिपा था। सुरेश साहब, कल रात आपकी सेठ जी से बहस हुई थी, क्या बात थी? ये होटल मेरे चाचा की थी। सेठ ने धोखे से इसे ले लिया था। मैं उन्हें बस ये याद दिलाने गया था। क्या आप उनसे इतनी नफरत करते थे कि उन्हें मार डालें? नफरत मैं नहीं जानता, पर मुझे मेरा इंसाफ चाहिए था। सबके जवाबों में कोई ना कोई राज छिपा था। राजेश, जो अपनी किताब के लिए कुछ रिसर्च कर रहा था, अपने सवालों में ही उलझ गए। अंजलि, क्या तुमने सेठ जी को चाय दी थी? जी, मैंने दी थी। उन्होंने मुझे डांटा भी था क्योंकि चाय ठंडी थी। क्या तुमने चाय में कुछ मिलाया था? नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। साहब, इस पर शक करना बेवकूफी है। शक की सुई एक एक करके घूमती रही, कभी एक पर तो कभी दूसरे पर। अंजलि, जो बहुत डरी हुई थी, बस इतना ही कह पाई कि उसे कुछ नहीं पता। हवलदार, सबके पास मर्डर का कारण है, लेकिन कोई सबूत नहीं। ये सब देखकर अजय, सेठ का मुंह बोला बेटा, हमेशा शांत और अपने काम में व्यस्त रहा। अब आखिरी शख्स से पूछताछ होगी, होटल के मैनेजर अजय। अजय, हमें पता है कि तुम सेठ जी को बहुत प्यार करते थे। तुम्हारे पास हत्या का कोई कारण नहीं है, फिर भी मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। पूछिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी सच जानना है। ये गुलदस्ता, यही आपका राज है अजय। आपने रोज सेठ जी के कमरे में ताजे फूल लगाए और पानी में धीरे धीरे जहर मिलाया, ताकि मौत प्राकृतिक लगे। यही तो इसका प्लान था कि कोई इस पर शक न करे। आप सभी ने अपने अपने कारण बताए, पर एक ऐसा शख्स है जिसके पास सबसे बड़ा कारण था, और वो सबसे शांत है, होटल के मैनेजर अजय। किसी ने उस पर शक ही नहीं किया। हर कोई यही सोच रहा था कि वह सेठ जी को सबसे ज्यादा प्यार करता था। इंस्पेक्टर, सही कह रहे हैं।
सेठ जी ने 1 सप्ताह पहले अपनी वसीयत में बदलाव किया था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट में दान कर दी थी और अजय को कुछ नहीं मिलने वाला था। उसे सिर्फ मैनेजर के पद से संतोष करना पड़ता। मैं उनका मुंह बोला बेटा था। मुझे असली बेटे की तरह प्यार मिलता था, पर मुझे पता था कि मैं मेरा असली वारिस नहीं हूं। जब मुझे पता चला कि वे सब कुछ दान करने वाले हैं, तो मुझसे सहन नहीं हुआ। और तुमने उस इंसान को मार दिया जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया।